जय माता लक्ष्मी। मित्रों, प्रिय मित्रों, यदि आपके घर में भी आपकी माताएं, बहनें या अन्य महिलाएं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के कार्यों को संभालती हैं और स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं, तो यह कहानी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कहानी न केवल आपके मन को प्रेरित करेगी, बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि वह कौन सा घर है जहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, और ऐसा घर कभी भी गरीबी की चपेट में नहीं आता। शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है और यह भी कहा गया है कि वह धन का दूसरा रूप है। जिस घर की महिला हमेशा प्रसन्न रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज मैं आपको एक विस्तृत, रोचक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से वह गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं जो स्वयं माता लक्ष्मी ने एक कथा के रूप में प्रकट किया है। इस कहानी को जानना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि यह बताती है कि यदि कोई महिला सुबह जल्दी भोजन बनाती है और 5 विशेष कार्य नियमित रूप से करती है, तो उस घर में माता लक्ष्मी क्यों और कैसे निवास करती हैं। किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। विजयपुर एक ऐसा राज्य था जहां हरे भरे खेत, बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। यहां के लोग सुख शांति के साथ रहते थे और उनकी संस्कृति और परंपराएं समृद्ध थीं। विजयपुर के लोग मेहनती थे और उनके घरों में हमेशा सुख समृद्धि का वास था। परंतु इस समृद्ध राज्य के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में कुछ लोग गरीबी और दुखों से जूझ रहे थे। सूरजगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां खेतों की हरियाली और गांव वालों की सादगी प्रसिद्ध थी। यहां के लोग सूरज की पहली किरण के साथ उठकर अपने दिन की शुरुआत करते थे और उनके घरों में सुबह की पूजा और भोजन की तैयारी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। इसी सूरजगढ़ गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम केशव था। केशव एक साधारण किसान था जिसके पास कुछ एकद खेत थे जहां वह गेहूं, चावल और अन्य फसलें उगाता था। केशव का जीवन पहले बद्धा सुखी था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक अत्यंत परिश्रमी और धार्मिक महिला थी। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को स्वच्छ करती, तुलसी पूजा करती और पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। सुमित्रा की मेहनत और समर्पण के कारण केशव का घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता था। उनके खेतों में फसलें लहलहाती थीं और गांव वाले उनके परिवार को समृद्धि का प्रतीक मानते थे। लेकिन कुछ समय पहले एक दुखद घटना घटी। सुमित्रा का असमय निधन हो गया। उसके निधन के बाद केशव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके घर की सारी समृद्धि धीरे धीरे छिनने लगी। खेतों में फसलें कम होने लगीं और जंगली जानवरों ने उनके खेतों को नष्ट करना शुरू कर दिया। केशव की एकमात्र पुत्री राधिका अब घर का काम संभालती थी, लेकिन वह अपनी मां की तरह तत्पर और धार्मिक नहीं थी। वह सुबह देर से उठती थी और घर के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। इस कारण केशव का घर दिन ब दिन गरीबी की ओर बढ़ाता जा रहा था। एक दिन जब सूरजगढ़ के ऊपर आकाश में महर्षि विश्वामित्र विचरण कर रहे थे, उनकी नजर केशव पर पड़ी। महर्षि विश्वामित्र एक तपस्वी और ज्ञानी संत थे जिन्हें उनके तप और ज्ञान के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। वे आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए सूरजगढ़ के ऊपर से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने खेत के किनारे बैठा जोर जोर से विलाप कर रहा है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह बार बार अपने खेतों को देखकर दुखी हो रहा था। महर्षि विश्वामित्र का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? इसका जीवन इतना कष्टमय क्यों हो गया है? मुझे इसके दुख का कारण जानना होगा और इसका समाधान करना होगा। यह विचार कर महर्षि विश्वामित्र तुरंत आकाश से उतरे और केशव के सामने प्रकट हुए। उनकी तेजस्वी उपस्थिति को देखकर केशव एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत महर्षि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाने लगा। केशव ने रुंधे गले से कहा, हे महर्षि, मेरा जीवन अब पूरी तरह बिखर चुका है। कुछ समय पहले तक मेरा परिवार सुखी और समृद्ध था। मेरी पत्नी सुमित्रा, जो मेरे घर की लक्ष्मी थी, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे कार्य करती थी। वह भोजन तैयार करती, तुलसी पूजा करती और घर को स्वच्छ और सुंदर रखती थी।
उसके कारण मेरा घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता था। हमारे खेतों में फसलें लहलहाती थीं और गांव वाले हमें समृद्धि का प्रतीक मानते थे। परंतु पिछले महीने सुमित्रा का असमय निधन हो गया। उसके बाद से मेरे घर की सारी समृद्धि छिन गई। मेरी एकमात्र पुत्री राधिका अब घर का काम संभालती है, पर वह उतनी तत्परता से कार्य नहीं करती। वह सुबह देर से उठती है और न तो पूजा पाठ करती है, न ही घर को ठीक से संभालती है। मेरे खेत जंगली जानवरों ने नष्ट कर दिए हैं और मेरी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है मानो माता लक्ष्मी ने मेरे घर को पूरी तरह त्याग दिया हो। महर्षि विश्वामित्र ने केशव की बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मन में यह संकल्प जागा कि वे केशव की समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उन्होंने केशव से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा दुख मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं माता लक्ष्मी से मिलकर तुम्हारे दुख का कारण जानूंगा और इसका निदान करूंगा। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र वहां से अंतर्धान हो गए और सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां माता लक्ष्मी निवास करती थी। वैकुंठ लोक एक ऐसा स्थान था जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां का वातावरण शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थीं। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि सारा लोक प्रकाशमय हो रहा था। उनके चारों ओर अप्सराएं उनकी सेवा में तत्पर थीं और वैकुंठ लोक में हर ओर समृद्धि और सुख का वातावरण था। महर्षि विश्वामित्र को देखकर माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप आज वैकुंठ लोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं? निश्चित रूप से आपके आने का कोई विशेष कारण होगा। महर्षि विश्वामित्र ने विनम्रतापूर्वक माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं आज आपके समक्ष एक गरीब मनुष्य की व्यथा लेकर आया हूं। सूरजगढ़ गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति अपने खेतों के किनारे बैठकर विलाप कर रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी सुमित्रा के निधन के बाद से माता लक्ष्मी ने उसके घर को त्याग दिया है, जिसके कारण वह दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। उसके खेत जंगली जानवरों ने नष्ट कर दिए हैं और उसका परिवार अब दुख और गरीबी में डूबा हुआ है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि आपने उसके घर को छोड़ दिया, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आप किसी घर में वास करती हैं। मैंने केशव को वचन दिया है कि मैं उसकी समस्या का समाधान लेकर लौटूंगा। कृपया मेरे वचन को सत्य करें। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, आपने जो प्रश्न किया है वह कलयुग के सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से वह रहस्य बताऊंगी जिसके कारण मैं किसी घर में निवास करती हूं और किन कारणों से मैं किसी घर को त्याग देती हूं। यह कहानी न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि इसे सुनने और इसके नियमों का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा वास होता है। अंत में मैं आपको केशव के घर की स्थिति के बारे में भी बताऊंगी। कृपया मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनें। माता लक्ष्मी की कहानी। माधवपुर का आलसी मोहन। माता लक्ष्मी ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसका नाम माधवपुर था। माधवपुर एक ऐसा नगर था जहां के बाजार रंग बिरंगे सामानों से भरे रहते थे और वहां के लोग मेहनती और धार्मिक थे। इस नगर में हर सुबह मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती थी और घरों से पूजा पाठ की सुगंध फैलती थी। माधवपुर के लोग सूरज की पहली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे और उनके घरों में सुख शांति का वास था। इसी माधवपुर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आलस्य ने पूरी तरह जकदाट रखा था। वह दिन रात अपनी खटिया पर लेटा रहता था और न तो कोई काम करता था, न ही घर के किसी कार्य में सहायता करता था। उसकी खटिया उसके लिए एक छोटा सा संसार थी जहां वह सुबह से शाम तक लेटा रहता। वह इतना आलसी था कि करवट बदलने में भी उसे परेशानी होती थी। जब भी कोई उसे किसी काम के लिए कहता, वह बस करवट बदलकर पीठ फेर लेता और सोने का नाटक करने लगता। मोहन की पत्नी सावित्री
एक अत्यंत परिश्रमी, समझदार और धार्मिक महिला थी। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को स्वच्छ करती थी। वह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती, मंदिर में दीप जलाती और पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी। सावित्री की मेहनत के कारण उनका घर हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रहता था। उनके घर में कभी भोजन की कमी नहीं थी और गांव वाले उनके घर को समृद्धि का प्रतीक मानते थे। सावित्री की धार्मिकता और समर्पण के कारण माता लक्ष्मी उनके घर में निवास करती थीं और उनका परिवार सुखी और समृद्ध था। लेकिन मोहन की आलसी प्रकृति सावित्री के लिए एक बद्धी समस्या थी। वह चाहे जितना भी समझाती, मोहन अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। एक दिन सावित्री ने थककर मोहन से प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, परंतु इस तरह दिन रात लेटे रहने से न तो तुम्हारा भला होगा न ही घर का। यदि तुम बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते तो कम से कम घर पर बैठे बैठे ही कुछ कार्य कर लिया करो। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सावित्री की बात सुनकर मोहन ने सोचना शुरू किया। उसे कोई ऐसा कार्य चाहिए था जो वह अपनी खटिया पर बैठे बैठे कर सके। वह सोच में डूब गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसकी नजर अपनी खटिया के आसपास मंडरा रही मक्खियों पर पड़ी। मोहन को एक विचार आया। वह खुशी से उछल पद्धा और सावित्री से बोला, सुनो, मैंने एक काम ढूंढ लिया है जो मैं खटिया पर बैठे बैठे ही कर सकता हूं। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मक्खियां मारकर घर को साफ रखूंगा। सावित्री को मोहन की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद अब मोहन कुछ काम करेगा और घर की स्थिति में सुधार होगा। उसने एक टोकरी में सब्जियां और एक चाकू रखा और मोहन के सामने रखते हुए कहा, लो, अब तुम बैठे बैठे ही सब्जियां काट दो, इससे घर का कुछ काम तो होगा। इतना कहकर सावित्री अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई, लेकिन मोहन ने सब्जियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह अपनी खटिया पर बैठा मक्खियां गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5। वह मक्खियों को गिनता रहा और उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब सावित्री सब्जियां लेने आई तो उसने देखा कि मोहन ने एक भी सब्जी नहीं काटी, बल्कि उसकी खटिया के आसपास 7 मक्खियां मरी पड़ी थीं। मोहन ने उत्साह से कहा, देखो सावित्री, मैंने कितनी फुर्ती से 7 मक्खियों को मार डाला। अब मैं पूरे दिन में सैकड़ों मक्खियां मार डालूंगा। सावित्री को उसकी बात सुनकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। वह समझ गई कि मोहन की आलसी प्रकृति उसे कोई उपयोगी कार्य करने नहीं देगी, लेकिन वह चुप रही और अपने काम में लग गई। मोहन को अब मक्खी मारने का जुनून सवार हो गया। जहां कहीं भी उसे मक्खी दिखती, वह तुरंत उस पर हाथ मार देता। कई बार उसने इतनी जोर से हाथ मारा कि उसकी अपनी गर्दन टेढ़ी हो गई। एक बार तो उसने सावित्री की नाक पर ही हाथ मार दिया, जिससे सावित्री को चोट लग गई। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के कई बर्तन भी तोड़ ढह दिए। मोहन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। वह दिन रात मक्खियों के पीछे पड्डेधा रहता। आखिरकार वह दिन आया जब उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। उस दिन वह पूरे माधवपुर नगर में घूमा, कंधे पर एक बांस का डंडा लिए और अपनी बहादुरी का बखान करता रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैंने आज 1000 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया। लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ लोगों को गलत फहमी हुई कि उसने मक्खियों की जगह शैतानों की बात की है, जो पास के जंगल में रहते थे और गांव वालों को परेशान करते थे। यह अफवाह पूरे माधवपुर में आग की तरह फैल गई कि मोहन ने 1000 शैतानों को मार डाला है। लोगों ने उसका नाम हजारमारी रख दिया। मोहन, जो अब हजारमारी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, जहां भी जाता लोग उसकी प्रशंसा करते। उसकी बहादुरी के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। लोग उसे देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लगाकर खड्डे हो जाते। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी हजारमारी की वीरता की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उसी समय माधवपुर पर एक शत्रु राज्य कालपुर ने आक्रमण कर दिया। कालपुर का राजा रावण सिंह एक क्रूर और शक्तिशाली शासक था, जिसकी सेना बहुत बड़ी थी। माधवपुर के राजा विक्रम सिंह एक धर्मपरायण था, लेकिन उनके पास उस समय कोई योग्य सेनापति नहीं था। उनकी सेना साहसी थी, परंतु एक कुशल नेतृत्व की कमी थी।
राजा विक्रम सिंह ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में घूमकर एक ऐसे वीर पुरुष को खोजें जो उनकी सेना का नेतृत्व कर सके और शत्रु सेना को परास्त कर सके। दूत पूरे राज्य में घूमने लगे। उन्होंने कई गांवों और नगरों का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हो। तभी उन्हें माधवपुर में हजारमारी की बहादुरी के किस्से सुनने को मिले। दूतों ने सुना कि हजारमारी ने 1000 शैतानों को मार डाला है और वह एक अजेय योद्धा है। यह सुनकर दूत तुरंत हजारमारी के घर पहुंचे। हजारमारी यानी मोहन को जब यह पता चला कि राजा के दूत उसे बुलाने आए हैं तो वह भय से कांपने लगा। वह अपनी खटिया छोड़कर घर के एक अंधेरे कोने में छिप गया। दूतों ने सावित्री से बात की और कहा, हमें सुनने में आया है कि तुम्हारा पति एक ऐसा वीर पुरुष है जिसने 1000 शैतानों को मार डाला है। राजा उसे अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहते हैं। उसे हमारे साथ राजमहल चलना होगा। सावित्री जानती थी कि मोहन कितना आलसी और डरपोक है। उसे यह भी पता था कि हजारमारी की कहानी एक गलत फहमी का नतीजा है। फिर भी उसने दूतों को आश्वासन दिया कि वह मोहन को राजमहल भेज देगी। दूतों के जाने के बाद सावित्री ने मोहन को कोने से बाहर निकाला और उसे समझाया, प्रिय, यह तुम्हारे लिए एक बद्धा अवसर है। यदि तुम राजा की सेवा में सफल हो गए तो हमारा जीवन बदल सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तुम युद्ध में सुरक्षित रहोगे। सावित्री को डर था कि मोहन युद्ध के मैदान में डरकर भाग न जाए। उसने एक उपाय सोचा। उसने मोहन को एक मजबूत घोड़े पर बिठाया और उसे रस्सी से घोड़े के साथ बांध दिया। मोहन ने पूछा, यह क्या कर रही हो? सावित्री ने जवाब दिया, मैं तुम्हें घोड़े से बांध रही हूं ताकि तुम युद्ध के उत्साह में घोड़े से कूदकर पैदल न लड़ने लगो। यह रस्सी तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मोहन को उसकी बात समझ नहीं आई, पर वह चुपचाप राजमहल के लिए रवाना हो गया। राजमहल में पहुंचकर जब राजा विक्रम सिंह ने मोहन को देखा तो वे उसकी लंबी चौड़ी कद काठी से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही हजारमारी हो जिसने 1000 शैतानों को मार डाला? मोहन ने डरते डरते हामी भरी। राजा ने उसे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया और युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। जब युद्ध का दिन आया, हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ देखकर सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्हें लगा कि ऐसा वीर सेनापति जो घोड़े से बंधकर युद्ध में जा रहा है निश्चित रूप से अजेय होगा। दूसरी ओर कालपुर की शत्रु सेना ने जब हजारमारी का नाम सुना तो उनके योद्धाओं का मनोबल टूट गया। उन्हें लगा कि हजारमारी वही वीर है जिसने 1000 शैतानों को मार डाला। उनके मन में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। युद्ध शुरू हुआ। हजारमारी, जो वास्तव में डरपोक था, युद्ध शुरू होते ही अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में छिप गया। लेकिन उसकी सेना ने बिना रुके शत्रुओं पर आक्रमण किया। सैनिकों का उत्साह और हजारमारी के नाम का भय इतना था कि शत्रु सेना भाग खदेड़ हुई। माधवपुर की सेना ने शत्रुओं को खदेड़ कर राज्य से बाहर कर दिया। युद्ध जीतने के बाद सैनिक अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए लौटे। हजारमारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हो गया। माधवपुर में विजय उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राजा विक्रम सिंह ने हजारमारी को बुलाकर कहा, हे वीर सेनापति, तुम्हारी बहादुरी के कारण हमने यह युद्ध जीता। इसके लिए हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और सेना के प्रधान सेनापति का पद प्रदान करते हैं। हजारमारी ने राजा से कहा, महाराज, मेरी इस जीत का असली राज मेरी पत्नी सावित्री है। यदि आप मेरे साथ मेरे घर चलें तो मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसके कारण मैं यह सब कर पाया। राजा उत्सुक हो गए और हजारमारी के साथ उसके घर गए। जब राजा और हजारमारी सावित्री के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सावित्री सुबह सुबह उठकर घर को स्वच्छ कर रही थी। उसने तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया, मंदिर में दीप जलाया और पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसने राजा का भव्य स्वागत किया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। हजारमारी ने राजा से कहा, महाराज, जिस घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के कार्य करती है, भोजन तैयार करती है और पूजा पाठ करती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।
मेरी पत्नी सावित्री ने हमेशा यही किया। उसने मुझे प्रेरित किया और उसी के कारण मैं आज यहां तक पहुंचा। यदि कोई महिला सुबह जल्दी भोजन बनाती है तो घर के बच्चे समय पर स्कूल जा पाते हैं और घर का कोई भी सदस्य खाली पेट बाहर नहीं जाता। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। माता लक्ष्मी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, हे महर्षि विश्वामित्र, अब आप समझ गए होंगे कि किसी घर की समृद्धि के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। जिस घर में महिला सुबह जल्दी उठकर कार्य करती है वहां मैं निवास करती हूं। अब मैं आपको केशव के घर की स्थिति के बारे में बताती हूं। केशव की पत्नी सुमित्रा के निधन के बाद उनकी पुत्री राधिका समय पर कोई कार्य नहीं करती। वह सुबह देर से उठती है, पूजा पाठ नहीं करती और मासिक धर्म के दौरान भी भोजन बनाती है, जो मेरे लिए अप्रिय है। इसीलिए मैंने उनके घर को त्याग दिया। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं आपको 5 बातें बताती हूं जिनके कारण मैं किसी घर में वास करती हूं। वे स्वच्छता, जहां घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहां मैं निवास करती हूं। गंदगी और अव्यवस्था मुझे अप्रिय है। 2 सत्कार और सम्मान, जहां घर के सदस्यों और अतिथियों का आदर होता है वहां मैं प्रसन्न रहती हूं। 3 धार्मिकता और पूजा, जिन घरों में नियमित पूजा पाठ और विशेष रूप से मेरी पूजा होती है वहां मैं वास करती हूं। 4 परिश्रम और ईमानदारी, जहां परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चला जाता है वहां मैं निवास करती हूं। आलस्य और अनैतिकता मुझे दूर ले जाती है। 5 धन और दान का सदुपयोग, जहां धन का सही उपयोग और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है वहां मेरी कृपा बनी रहती है। महर्षि विश्वामित्र ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और केशव के पास लौटे। उन्होंने केशव को माता लक्ष्मी की कथा और उनके 5 नियम बताए। केशव ने अपनी पुत्री राधिका को समझाया और उसे सुबह जल्दी उठकर घर के कार्य करने और पूजा पाठ करने की प्रेरणा दी। राधिका ने धीरे धीरे इन नियमों का पालन शुरू किया। उसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, घर को स्वच्छ रखा, तुलसी पूजा की और समय पर भोजन तैयार किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने उनके घर में पुनः प्रवेश किया। केशव के खेत फिर से लहलहाने लगे और जंगली जानवरों का प्रकोप कम हो गया। धीरे धीरे केशव का परिवार फिर से सुखी और समृद्ध होने लगा। गांव वाले एक बार फिर उनके घर को समृद्धि का प्रतीक मानने लगे। केशव और राधिका ने माता लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा किया और उनके घर में सुख शांति का वास हो गया। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घर की समृद्धि और सुख शांति के लिए महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई महिला सुबह जल्दी उठकर घर के कार्य करती है, भोजन तैयार करती है और माता लक्ष्मी के बताए नियमों का पालन करती है, तो उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिश्रम, स्वच्छता, धार्मिकता और दान पुण्य जीवन में समृद्धि लाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। यदि आप अपने घर में सुबह जल्दी भोजन बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में वास करेंगी। आपका इस कहानी को यहां तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रेरणादायक संदेश को ग्रहण कर सकें। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें।